हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ विश बैंडी और ये हमारी क्लास नंबर 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। सो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आई ड्रॉपर टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये रहा आई ड्रॉपर टूल और उसके बाद हम पढ़ेंगे कलर सैंपल टूल। ठीक है, उसके बाद हम रूलर टूल और यहाँ से ये नोट टूल। हम 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये 3D में यूज होता है, तो वो चीज बाद में देखेंगे और इसी तरीके से 1 2 3 काउंट भी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांस में पढ़ेंगे। तो चलिए आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल का तरीका देखते हैं। देखिए, बेसिकली आई ड्रॉपर टूल जो है वो कलर सिलेक्ट करने का टूल है, बस इतना सा टूल है ये। अब ये किस तरीके से कलर सेलेक्ट करता है, इसमें और क्या चीजें कर सकते हैं, कहां कहां से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं आई ड्रॉपर टूल और देखिए यहां से क्लिक करता हूं मैं। यहां पर देखिए ये वाला जो सेक्शन है इसको देखिए, यहां पर जो भी कलर पिक करता हूं मैं वो यहाँ कलर पिक हो जाता है। ये देखो ग्रीन पिक कर रहा हूँ, ग्रीन पिक हो जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको जोन सा कलर चाहिए आप वो पिक करके फिर कहीं पे भी पेंट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप कलर पिक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। देखिए यहाँ पर है पॉइंट सैंपल 3x3, 5x5 और 11x11। तो ये चीज अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स पहले से देख रहे हैं तो ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसमें फिर से समझा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ये सैंपल की। तो सैंपल ये है कि आप जो कलर ले रहे हैं, पिक कर रहे हैं, उसमें आप करंट लेयर से पिक करना चाहते हैं, जो सिलेक्ट कर रखी है वो करंट और बिलो, यानी कि जो सिलेक्ट कर रखी है उसके नीचे ऑल लेयर या ऑल लेयर्स नो एडजस्टमेंट और करंट एंड बिलो नो एडजस्टमेंट। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको किस लेयर से कलर सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है। तो एक बार मैं समझा देता हूँ। करंट लेयर, जैसे कि मान लीजिए एक लेयर मैंने और ले ली, तो ये जो अभी लेयर 1 सिलेक्ट कर रखी है ये होगी करंट लेयर। अब मैं करता हूँ करंट और बिलो। करंट और बिलो मतलब कि ये वाली करंट लेयर होगी और इसके नीचे वाली जो है वो, इन दोनों का सैंपलिंग करेगा। इसी तरीके से अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, ऑल लेयर्स, यानी कि जितनी भी लेयर्स होंगी वो सिलेक्ट करेगा। ऑल लेयर्स नो एडजस्टमेंट। हम जब एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसमें होती है ये लेयर्स, जैसे कि कलर बैलेंस, ह्यू सैचुरेशन, चैनल मिक्सर, ग्रेडियंट मैप। ठीक है, तो ये सारी होती है एडजस्टमेंट लेयर्स। तो अगर ये जब हम लेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है आप पढ़िए, ये लिखा हुआ है कि ऑल लेयर्स नो एडजस्टमेंट, यानी सारी लेयर्स तो लेगा लेकिन एडजस्टमेंट्स को नहीं लेगा। इसी तरीके से करंट एंड बिलो लेयर लेगा, यानी कि ये वाली लेयर और बिलो, इसके नीचे वाली लेयर लेगा लेकिन एडजस्टमेंट लेयर्स नहीं लेगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अभी इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ करंट पे रहने दीजिए और करंट से ही वर्क करिए अगर कंफ्यूजन हो रही है। तो जब एडवांस में जाएंगे तो आपको एडजस्टमेंट लेयर के बारे में पता चल जाएगा, तब आप इजिली कर पाएंगे और समझ पाएंगे। और ये देख रहे हैं आप, ये शो सैम्पलिंग रिंग, ये जैसे मैं जब क्लिक करता हूं तो एक रिंग सी बनी आ रही है, देख रहे हैं, नीचे व्हाइट है और ऊपर ब्लू है। तो ये अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूं तो नहीं आती, बस इसका फंक्शन यही है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर सैंपल साइज की तरफ। अब यह है पॉइंट सैंपल। पॉइंट सैंपल से मतलब यह है कि मैं दूसरी इमेज पे जाता हूँ और तब आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देख लीजिए, ये मैंने एक चीज बनाई हुई है, इसमें देखिए कुछ लोग गोरे हैं, कुछ ग्रे हैं और कुछ ब्लैक हैं। अब पॉइंट सैंपल से मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए मैं किसी एक को पॉइंट, यानी एक बंदे को सिलेक्ट करता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने, एक मिनट में इसको ड्रैग कर देता हूं नीचे। जैसे मान लीजिए मैं एक को सिलेक्ट कर लिया, ये जो बंदा है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसलिए मैं रेड दिखा रहा हूं ये करके। ठीक है, तो मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया तो ये हो गया पॉइंट सैंपल। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अगर 3 सिलेक्ट करता हूं तो ये हो गया 3x3 एवरेज। यानी कि अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि ये जो, जैसे कि मान लीजिए ये, इसका मैं आई ऑफ करके दिखाता हूं, ये जो 3 थे ये गोरे थे। ठीक है, इसमें मैं कोई वो नहीं करना चाह रहा कि गोरा काला, तो इसमें सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं इनकी स्किन जो थी यहाँ व्हाइट थी। तो इनको जब मैंने सिलेक्ट करा तो इसने एवरेज लिया 3x3 का, 3x3 रखा मैंने, मान के चल रहे हैं हम, सिर्फ मैं भी कर नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा हूं ये कैसे काम करता है। तो 3x3 लिया तो ये क्या करेगा, अब ये देखेगा इन 3 का कलर क्या है, तीनों का कलर क्या है। तो इसने देखा, फोटोशॉप ने देखा कि तीनों का कलर जो है व्हाइट है, तो इसने क्या करा कि जितने भी व्हाइट होंगे इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके, जितने भी व्हाइट हैं उनको सिलेक्ट कर दिया। देखिए ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, जितने भी इसने व्हाइट है ओवरऑल इमेज में वो सिलेक्ट कर देगा इस तरीके से। सिर्फ ये मैंने आपको डेमो देने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे अब ऑफ कर देता हूँ। इसी तरीके से जब हम 4 लेंगे
तो 4 जने होंगे, तो 4 के लिए मान लीजिए हमने ये 3 और दोबारा से ये एक ऊपर वाला। देखिए अगर यहाँ पर आता है, बात आती है 4x4 या 5x5 की आती है, तो मैं अभी 4x4 कर लेता हूँ। मैंने पहले 4x4 का हिसाब रखा हुआ है। तो 4x4 करेंगे तो ये क्या करेगा, 4 उठा लेगा सैंपल। अब जरूरी नहीं है ये मैं गोरे ही उठाऊं, आप जहां पर पिक करेंगे, जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये आई ड्रॉपर टूल है और उससे मैंने एक बार इनको ऑफ कर देता हूँ। इनकी जो वाइट स्किन है, मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए ये सारे जो हैं ये पिक्सल्स हैं, ठीक है। अब मैंने ये वाइट वाले पिक्सल्स यानी ये जो वाइट वाले इंसान है इनको सिलेक्ट करा और मेरा था यहाँ पर 4x4 था मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 4x4 के हिसाब से इन चारों को पहले सिलेक्ट कर लिया इसने। अब इस हिसाब से एवरेज लगाएगा दोबारा से 4 का, कि ये चारों पिक्सल्स यानी ये जो चारों आदमी है इनका कलर क्या है। अब देखेगा कि ये चारों का कलर व्हाइट है, फिर ओवरऑल में कितने व्हाइट हैं, तो ओवरऑल में जितने व्हाइट होंगे वो इसका एक तरीके से उसका वो प्रोपोर्शन ले लेगा। तो अब हम चलते हैं ये आई ड्रॉपर एवरेज जो लिखा हुआ है इसके साथ, उसको समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या है कि ये क्या करेगा कि आप मान लीजिए आपने ये रो सेलेक्ट करी, मान लीजिए 4 पिक्सल्स हैं। हम जब इसे जूम आउट करते हैं तो ये बहुत छोटे दिखेंगे। किस तरीके से, मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये लैंडस्केप है, ठीक है, हम इसे जब प्लस करते हैं तो इसके सारे पिक्सल्स जो है क्यूब की फॉर्म में दिखने लग गए, यानी कि जैसे डाटा कोडेड होता है उस तरीके से दिखने लग गए। तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, बस उस एग्जाम्पल को मैंने इंसानों को लेके समझाया हुआ है। अब मैं इसी पे करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 3x3 है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये वाला जो मैं बॉक्स है इसे ले लेता हूँ, इसका कलर पिक करता हूँ, मैं एक बार यहाँ से पिक करता हूँ। देखिए तो मैं बॉक्स एक बार सिलेक्ट करने के लिए मैंने जो इसकी आउटलाइनिंग करी है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट करा, ठीक है। अब ये वाला कलर सिलेक्ट तो कर लिया मैंने, लेकिन आप जो देख पा रहे होंगे कि इसका कलर जो है यहाँ पर, ये देखिए ये कलर का नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है, कलर का नंबर जो होता है यहाँ पर आता है। तो ये कलर का नंबर है 8F8752, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो हम अब ये क्या करते हैं, एक ये कलर सेलेक्ट करा, इसको रोटेट करके दूसरा यहाँ पर कलर जो है पॉइंट सैंपल बाय पॉइंट सैंपल लेंगे, ठीक है। अब पॉइंट सैंपल बाय पॉइंट सैंपल लेते हैं। अब देखिए जब मैंने पॉइंट सैंपल, मैंने आपको जैसे बताया पॉइंट सैंपल क्या होगा, 1 पिक्सल का ये सिर्फ कलर लेगा। तो यहाँ पर जब इसने 1 पिक्सल का कलर लिया तो इसका जो नंबर आया 9F8E58 आया। जबकि जब हमने 3x3 करा था वो क्या आया था, देखिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा 3x3 का 8F8752। इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है कि ये अपने आसपास के 3 पिक्सल को सिलेक्ट करता है, कोई से भी 3 पिक्सल्स इसके आसपास के, और उनका एवरेज निकालता है कि इनका एवरेज ये होगा तो इस हिसाब से ये कलर होना चाहिए। तो इसको मैं एक और बार एग्जांपल से समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। मान लीजिए दोबारा से इनका एग्जांपल लेते हैं, ये जो हमारे स्टड भाई साहब हैं। तो चलिए मान लीजिए मैं ये 3x3 का सैंपल लेना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं ये 3x3 ये जो व्हाइट स्किन है इनका नहीं लूंगा। हम एक ये ब्लैक, ठीक है, और एक ये ब्लैक, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं इस व्हाइट का एवरेज लेते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 पिक्सल सेलेक्ट। अब मैं बता रहा हूँ कि फोटोशॉप जो है वर्क कैसे करता है आई ड्रॉपर में 3x3 एवरेज में। तो अब इसने क्या करा कि 2 ब्लैक्स लिए, एक व्हाइट लिया। फोटोशॉप क्या करेगा, इनका एवरेज निकालेगा, कहेगा कि एक गोरा है, एक काला है, 2 काले हैं, तो इसमें से इनका एवरेज कलर क्या होना चाहिए, इनको मिला के इसमें से जो एवरेज पिक्सल निकलेगा वो मेरे हिसाब से या फोटोशॉप के हिसाब से ये ग्रे कलर में इंसान जो है वो आएगा। तो इसी तरीके से फोटोशॉप जो है आई ड्रॉपर टूल का यूज होता है। वो 3x3 सैंपल में एवरेज करके निकालता है कि नेक्स्ट जो है उनका तीनों का जो ग्रुप है उसमें से कौन सा एवरेज कलर आना चाहिए, और इसी तरीके से 5x5 में होता है और इसी तरीके से 11x11 में होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आई ड्रॉपर टूल का समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आई ड्रॉपर टूल में नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, वो है कलर सैम्पलर टूल। अब ये बेसिकली वर्क क्या है इस कलर सैम्पलर टूल का, देखिए ये जो है एक इंस्टाग्राम का लोगो है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, इनके जो कलर्स होते हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, और इनके प्री डिफाइंड कलर होते हैं। तो यानी कि अगर कोई इनका पोस्टर या कुछ भी बनाएगा तो उनका कलर कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम कलर, जैसे यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से हम कलर लेते हैं, इसका ये पिंक लेते हैं, तो हमें
याद रखिए यहाँ करंट लेयर ले रखी है, तो करंट लेयर पे रख के आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पॉइंट सैंपल या फिर आप एवरेज सैंपल कर सकते हैं 5 पिक्सल्स का या 11 का। तो यहाँ से एक बार कलर लेते हैं। देखिए कलर जो लिया इसने पिंक लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं हम ये जो पिंक है इसका कलर आया D22F8B, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट जो है जरूरी है कि इसका कलर यही हो, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग्रेडियंट आ रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पर थोड़ा अलग हो रहा है कलर का चेंज, यहाँ कलर का अलग चेंज है, यहाँ थोड़ा कलर का अलग चेंज है। तो मान लीजिए किसी ने आपको कलर का सैंपल या कलर का नंबर नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं या फिर जो ग्राफिक डिजाइनर है वो क्या करते हैं कि वो ये यूज करते हैं कलर सैंपलर टूल का। अब इसमें क्या है, जब आप इसको क्लिक करेंगे कहीं पे भी रख के क्लिक करिए, ठीक है। ये भी एवरेज यहाँ से आप जैसे मैंने बताया पॉइंट सैंपल या एवरेज चाहते हैं ये उस हिसाब से वर्क करेगा। ये देखिए एक नया विंडो पॉपअप हो जाएगा, यहाँ पर अपने आप हो जाएगा, ये मैंने नहीं खोला, ये खुद ही पॉपअप हुआ है। तो हम जो है वर्क कर रहे थे RGB के अंदर। तो RGB में जो हमारे कलर हैं, देखिए बेसिकली आपको पता होगा कि RGB इन तीनों कलर से मिलके सारे कलर बन रहे हैं इसके अंदर, या प्राइमरी कलर जिसे हम कहते हैं, हमने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये कलर से मिलके सारे कलर बनते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ से मैं इसको ये जो हमारा जो ये कलर पिकर है, यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए ये R का जो है वैल्यू, यहाँ पर देखिए R जो है 210 है, ठीक है। इसको मैं डालता हूँ 213 जैसे कि यहाँ पर डला हुआ है एग्जैक्ट। फिर यहाँ पर ग्रीन जो है देखिए ग्रीन 47 है और यहाँ 48 डालता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए हमारा B जो है 134 है और 139 यहाँ पर है, तो 134 करता हूँ। अब इससे क्या है कि हमारा कलर जो है एग्जैक्ट वही कलर आया। देखिए हमने जो पहले कलर आई ड्रॉपर से चूज करा था कलर वही था, हमें आंखों से देखने में लग रहा था, लेकिन मैंने अभी आपको खोल के दिखाया उसका RGB कलर के जो नंबर्स हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो इस तरीके से आप एकदम एग्जैक्ट कलर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ इतना फंक्शन है कि आप एकदम एग्जैक्ट कैसे कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे ओके कर दीजिए और इसको हटा देते हैं। चलो अब नेक्स्ट टूल पे बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है रूलर टूल। रूलर टूल का यूज क्या है बेसिकली, अब मान लीजिए ये जो हमारी इसको कंट्रोल माइनस से हम इसको कर देते हैं छोटा, यानी जूम आउट, ठीक है। अब देखिए क्या है कि रूलर टूल बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। मान लीजिए आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, यही ग्राफिक डिजाइनिंग हम ये मान लेते हैं इंस्टा का ये लोगो हमें बनाना है, हम मान के चल रहे हैं सिर्फ ये किसी ने हमें एक सैंपल दे दिया है, ड्राइंग की तरह दे दिया है सैंपल। तो अब हम चाहते हैं कि इसकी हाइट नापे, कितनी हाइट है भाई, तो यहाँ से ले लेते हैं हम रूलर टूल, ठीक है। नाप तो आप ऐसे भी सकते हैं कि ये देखिए जो रूलर आ रहे हैं, अगर तो देखिए अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से व्यू में जाइए, व्यू में जाके ये रूलर है इसको क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, और व्यू में जाके रूलर को क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। आप नाप तो इससे भी सकते हैं, यहाँ से आप ये ले सकते हैं कि ये इतने पे जा रहा है, ठीक है। ऐसे इसको ये जैसे हमने एरो टूल को लेके हम इसको ड्रैग करके इस तरीके से भी नाप सकते हैं कि ये लाइन जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इस तरीके से हो रही है। तो ये भी तरीका कंट्रोल H करके इसे हाइड कर देते हैं। और लेकिन जो हमारा बेस्ट तरीका है वो है हमारे पास ये आई ड्रॉपर में जो टूल है हमारे पास, ये है रूलर टूल। तो इसको लेते हैं और जहां पर भी आपको जहां से स्टार्ट करना है, नापना है जिस चीज को, इसको ड्रैग करके खींचते हैं और लास्ट तक ले आते हैं, और इस तरीके से अपने पॉइंट की तरफ लास्ट में जहां पर भी है इसे छोड़ देते हैं। तो देखिए ये हाइट है, तो यहाँ पर ये हाइट का रेशियो यानी कि ये जो हाइट है ये आ चुकी है 373.00, ठीक है। तो ये आपकी हाइट आ चुकी है, ये हाइट निकल गई है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये फंक्शंस क्या है, ये ऑप्शंस क्या है, तो ये सिर्फ इतना है कि ये आपके जो भी हाइट और विड्थ में नापते हैं वो आपके ये दिखाएंगे, ये एंगल दिखाएगा, ये दिखाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाएगा। तो आपको सिर्फ अगर हाइट नापनी है, विड्थ नापनी है, अगर मैं ऐसे में नापता तो यहाँ से देखिए विड्थ बढ़ रहा है, ऊपर देखिए विड्थ देखिए 511 हो गया, तो वो होता विड्थ, ऐसे विड्थ नापता, ठीक है। तो ये हाइट और हम विड्थ पे ही ध्यान देंगे अगर कोई चीज़ नापनी है। और ये जो यूज मेजरमेंट स्केल है ये सिर्फ इतना है कि इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पर 0.0 देख रहे हैं आप, 0.0 हट जाता है और 0.0 आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये स्ट्रेटन लेयर की। तो ये कैसे वर्क करता है, मान लीजिए हम ये वाला ले लेते हैं,
ठीक है, ये देखिए हमारी इमेज काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया कि मैं इमेज कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, पिक्साबे से आप फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए ये इमेज जो है थोड़ी सी टिल्ट लग रही है, तो मैं इसका यहाँ से रूलर टूल लिया और इसके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैंने एग्जैक्ट इसके साथ मैंने मैच करके एक लाइन ड्रैग करके खींच ली। ड्रैग करके कैसे खींचेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे जहां पर स्टार्ट करना है और वहां से ड्रैग करते हुए, ड्रैग से मेरा मतलब है माउस की को नहीं छोड़ना है और खींचते हुए लेके आना है पूरा कोने तक और इसको यहाँ पर लास्ट में छोड़ देना। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन जो है ऑन हो गया, यह है स्ट्रेटन लेयर। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी यहाँ पर ये जो इमेज है, यहाँ पर ये जो लेयर है, अगर ये बैकग्राउंड में है तो ये इसको स्ट्रेटन का ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटन लेयर की बात कर रहा है। यहाँ पर बैकग्राउंड अलग चीज होती है, लेयर अलग होता है, तो याद रखिएगा उसको लेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर जाके तब ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसको क्लिक करता हूँ और ये देखिए इमेज जो है स्ट्रेट हो चुकी है, बट हमारे यहाँ पर ये जो है थोड़ा बहुत ये पोर्शन जो है ये हमारा एम्प्टी पोर्शन बच गया है। तो इसको आप क्रॉप करके या तो थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं क्रॉप कर दे रहा हूँ, और या फिर आप फिल कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे फिल के बारे में। तो इसको एंटर करता हूँ, देखिए हमारी इमेज जो है स्ट्रेट हो चुकी है। तो देखिए ये था रूलर टूल का यूज हमारी क्लास 7 में। अब बात कर लेते हैं नोट टूल। अब नोट टूल बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लेकिन आप क्या करते हैं पोस्टर वगैरह भी बनाते हैं। तो जब आप पोस्टर वगैरह प्रिंट होने के लिए देते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं कि मान लीजिए मीडिएटर है या जिसके भी थ्रू जा रहा है, आप उसके पास आप एक नोट पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप पे आप लिख देते हैं कि भाई ये गलती हो गई है, ये देख लेना, या ये मिस्टेक है, ये देख लेना। तो इसी तरीके से आप चाहते हैं कि जब वो बंदा फोटोशॉप खोले तो आपको व्हाट्सएप ना करना पड़े, तो फोटोशॉप खोलते ही उसके ऊपर लिखा आ जाए यहाँ पर। जैसे कि मैं इधर क्लिक करता हूँ और जैसे ही यहाँ पर मैं इस पर कुछ भी नोट लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक नोट। ये विंडो याद रखिए अपने आप पॉपअप हो जाएगी, इसको आपको जरूरत नहीं है, आप ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कहीं पे भी वहाँ पॉपअप हो जाएगी। अब ये देखिए इसको मान लीजिए अब क्या है, ये नोट आ गया। ठीक है, अब वो नोट को पढ़ सकता है, आपने जो भी लिख के भेजा है कि भाई ये कमी रह गई है या ये कमी रह गई है, इसको देख लेना। अब बात आती है आपके पास नोट आया ऐसा, आपको साइन दिखे फोटो खोलते ही, तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे? सिंपल है बहुत, राइट क्लिक करिए, ठीक है, ओपन नोट करेंगे और यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा है वो आ जाएगा। और इसको अगर हटाना है तो दोबारा से राइट क्लिक करिए और डिलीट नोट। ठीक है, आप समझ गए। तो एक ऐसी, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे फ्रेंड की फोटो है और मैं इसको एक नोट भेजना चाहता हूँ यहाँ से, और मैं इसको लिख देता हूँ कि शक्ल अच्छी नहीं है तो फोटो मत खींचा कर। तो देखिए मैंने लिख दिया कि शक्ल अच्छी नहीं है तो फोटो मत खींचा कर। अब क्या होगा कि जब मैं इसको फोटो भेजूंगा, जब ये खोलेगा फोटो, तो वो उस पर जब राइट क्लिक करके यूं करेगा, ओपन नोट करेगा, तो उस पर लिखा आएगा शक्ल अच्छी नहीं है तो फोटो मत खींचा कर। तो ये तो हो गया फन वे में मैं आपको बता रहा था कि आखिर ये है क्या। तो बेसिकली इसका सिर्फ एक ही काम है कि मैसेज जो है आपका वो आप फोटो पे लिख के थ्रू किसी को भेज सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी समझना है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे क्लास में तो किसी और टूल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।